दरियाए चनाब में आने वाले सैलाब ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ के रख दी। उस सैलाब के रेले ने ये नहीं देखा कि ये किसी का खूबसूरत मेहनत से बनाया हुआ घर है। उस सैलाब ने ये नहीं देखा कि ये किसी का कीमती जानवर है। उस सैलाब के रेले ने ये नहीं देखा कि एक बाप ने मेहनतें मुशक्क़तें कर करके अपनी बेटी के लिए जहेज़ का सामान जोड़ा है, वो सब कुछ अपने साथ बहाता लेकर चला गया और उसने किसी पर तरस नहीं खाया, किसी पर रहम नहीं खाया, क्योंकि ये कुदरती आफत होती है और इसमें इंसान जो है बिल्कुल बेबस होता है। जहाँ ये सैलाब तबाहियां मचाते हैं वहां पर ऐसी ऐसी चीजें मंजर आम के ऊपर आती हैं कि वो किसी मौजज़े से कम नहीं होती। ऐसा ही एक मौजज़ा फूल नगर के एक रिहायशी के साथ पेश आया, जहाँ पे वो कहता है कि मैं देख रहा था अपने डेरे पे खड़ा कि दूर से सैलाब का जो रेला है वो आने लगा है और जैसे ही उन्होंने इंडिकेट किया, अलार्म किया, तो कहते हैं मैंने फौरन अपने जो जानवर है वो खोलने लगा कि ये बहते हुए किसी महफूज मकाम पे चले जाएं। आमतौर पे देखने में ये आता है कि जब सैलाब वगैरह आता है तो लोग अपने मवेशी जो है उनकी रस्सियां वगैरह खोल देते हैं। अब इस आदमी ने भी ऐसे ही किया, रस्सियां खोल दी और रस्सियां खोलते खोलते ही उसने देखा कि सैलाब का जो पानी है वो उसके सर पे आन पहुंचा है। और वो कहता है कि चूंकि ये एक डेरे पे मौजूद था और तूड़ी वगैरह खाते हैं जानवर, तो कहता है कि जो तूड़ी का ढेर लगा हुआ था मैं उसके ऊपर चढ़ गया कि मैं अपनी जान बचा लूं, लेकिन तूड़ी भी पानी में बह गई। तो ये आदमी अब सैलाबी रेले में था और इसके हाथ में एक प्लास्टिक की गैलन थी जिसकी वजह से जिसने इसको तैरने में बहुत ज्यादा मदद की। और ये तैरता हुआ कहता है कि मुझे नहीं पता मैं कितना उस सैलाबी रेले में जो है तैरता रहा और पानी के प्रेशर के साथ में आगे बढ़ता रहा। तो कहते हैं मैंने रास्ते में देखा एक दरख्त आया और मैंने उस दरख्त का आसरा लिया। जब मैंने आसरा लेके दरख्त के ऊपर चढ़ा तो उस दरख्त के ऊपर चूहे भी मौजूद थे और 4 से 5 फीट लंबा सांप भी मौजूद था। कहते हैं कि अब मैं पानी को देखूं तो वो भी थी, सांप को देखूं तो ये भी मौत थी। तो मैंने सांप से रिक्वेस्ट किया, मैंने सांप को अल्लाह का वास्ता दिया कि तुम भी अल्लाह की मखलूक हो और मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, तुम्हें पता है कि ये सैलाब की सूरत हाल है, जान बचानी है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम भी मुझे कुछ ना कहना। तो वो आदमी कहता है कि मैंने 18 घंटे उस दरख्त के ऊपर गुजारे जिसमें चूहे भी मौजूद थे, जिसमें सांप भी वो मौजूद था, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें, मौजज़ा देखें कि उस सांप ने इस आदमी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जानवर बनाए होते हैं इनको भी शऊर होता है, इस तरीके का शऊर होता है कि जब तक इनको कोई नुकसान ना पहुंचाए तो ये भी अगले के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, फिर अपने डिफेंस में ये अटैक करते हैं। तो यकीनन इस आदमी का 18 से 20 घंटे सांप के साथ उस दरख्त पे मौजूद होना और जिंदा बच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं है। तो पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है, सैलाब ने तबाहियां मचा दी हैं, बस्तियों की बस्तियां उजाड़ के रख दी हैं। अल्लाह ताला मुतासिरीन को सब्र दे। और सैलाब ऐसा ये एक आफत होती है कुदरती कि इसमें इंसान बिल्कुल बेबस होता है। कुदरती आफात के आगे इंसान की अकल, इंसान की कुव्वत, इंसान की सोच जो है वो बिल्कुल बेबस है, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ताला की मर्जी ना हो। तो ये जो सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है, अल्लाह ताला तमाम मुतासिरीन के जो नुकसानात हैं इनको अल्लाह ताला अपने जनाब से पूरा करे और जो है जितना जानी नुकसान हुआ है उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से आफत आई है, इसमें इंसान का किसी किस्म का कोई जोर नहीं है।